पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में, जो एक भारतीय समाज सुधारक और ईसाई मिशनरी थी और वह पहली महिला थी जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा परीक्षा के बाद संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह 1889 के कांग्रेस सत्र की 10 महिला प्रतिनिधियों में से एक थी। 1880 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड के रहने के दौरान उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उसके बाद उन्होंने निराश्रित भारतीय महिलाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापक दौरा किया। जुटाई गई धनराशि से उन्होंने बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन शुरू किया। 1890 के दशक के अंत में उन्होंने पूरे शहर से 40 मील पूर्व के कीड़गांव गांव में एक ईसाई धर्मार्थ संस्था मुक्ति मिशन की स्थापना भी की। अब जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म रमाबाई डोंगरे के रूप में हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को एक मराठी भाषी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने घर पर ही संस्कृत पढ़ाई। डोंगरों की असाधारण धर्मपरायण ने उन्हें अपने परिवार के साथ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी माँ लक्ष्मी की शादी 9 साल की उम्र में काफ़ी बड़े अनंत शास्त्री से हुई। अनंत शास्त्री महिला शिक्षा के पक्ष में थे और उन्होंने लक्ष्मी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। यह प्रचलित रीति रिवाजों के बिल्कुल विपरीत था। रमाबाई ने भारत भर के तीर्थ स्थलों पर परिवार द्वारा पुराण के सार्वजनिक पाठ में भाग लेकर सार्वजनिक भाषण देने का हुनर हासिल किया, जिससे उनकी जीविका चलती थी और वह निपुण हो गई और वह छोटे लड़कों को भी पढ़ाती थी। 1876 से 1878 के महान अकाल के दौरान 16 वर्ष की आयु में अनाथ हो जाने के बाद रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने संस्कृत शास्त्रों का पाठ करते हुए देश भर में यात्रा करने की पारिवारिक परंपरा को जारी रखा। रमाबाई सभी लिंगों को संबोधित करने में सहज थी, लेकिन उस समय महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाती थीं। कभी कभी वह महिलाओं को शिक्षित होने के लिए मनाने के लिए महिला क्वार्टर के अंदर जाती थीं। संस्कृत में निपुण महिला के रूप में रमाबाई की ख्याति कलकत्ता तक पहुंची, जहां पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। एक ब्रिटिश अधिकारी W. हंटर के एक भारतीय समाचार पत्र में उनके संबोधन की खबर के माध्यम से उनसे परिचित हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में उनके संबोधन को खूब सराहा गया और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा अर्जित की। यह बंगाली कुलीन वर्ग और ईसाई धर्म से उनका पहला परिचय था।
रमा और श्रीनिवास कई संस्कृत विद्वानों से मिल रहे थे, लेकिन वह ईसाइयों की एक बैठक में भाग लेने से काफ़ी हैरान थी। उन्होंने ईसाई पूजा पद्धति से प्रभावित होने की बात स्वीकार की। आस्तिक सुधारक केशव चंद्र सेन ने उन्हें वेदों की एक प्रति दी जो सभी हिंदू साहित्य में सबसे पवित्र है, और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह वह समय था जब रमाबाई को नए प्रभावों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह सिलहट जिला स्कूल में बिपिन चंद्र माधवी से मिली, जो उनके स्वागत के लिए आयोजित समिति का हिस्सा थे। 1880 में श्रीनिवास की मृत्यु के बाद रमाबाई ने बंगाली वकील बिपिन बिहारी माधवी से विवाह किया। दूल्हा एक बंगाली कायस्थ था और इसलिए विवाह अंतरजातीय और अंतरक्षेत्रीय था, और इसलिए उस युग के लिए अनुचित माना जाता था। उनका विवाह 13 नवंबर 1880 को एक नागरिक समारोह में हुआ था। इस जोड़े को 16 अप्रैल 1881 को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। इस समय के आसपास रमाबाई ने संस्कृत की दयनीय स्थिति पर एक कविता लिखी और इसे बर्लिन में होने वाली आगामी ओरिएंटल कांग्रेस में भेजा। दुर्भाग्य से बिपिन बिहारी माधवी 4 फरवरी 1882 को हैजा के कारण मर गए। यह वह समय था जब रमा याद करती है कि उनके अपरापरंगत तरीकों के कारण उनकी चचेरी बहन आनंदीबाई के अलावा किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अपने अवसाद में वह उनके समर्थन की दयालु पेशकश का जवाब नहीं दे सकी। माधवी की मृत्यु के बाद रमाबाई, जो केवल 23 वर्ष की थी, पूरी चली गई और आर्य महिला समाज की स्थापना की। ईसा मसीह, ब्रह्म समाज और हिंदू सुधारकों के आदर्शों से प्रभावित होकर समाज का उद्देश्य महिला शिक्षा के कारण बढ़ावा देना और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। जब 1882 में औपनिवेशिक भारत सरकार ने शिक्षा की जांच के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया तो रमाबाई ने उसके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। हंटर आयोग के समक्ष दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा, इस देश के 100 में से 99 मामले में शिक्षित पुरुष महिला शिक्षा और महिलाओं की उचित स्थिति के विरोधी हैं। अगर उन्हें जरा सी भी गलती दिखती है तो वो राई के दाने को पहाड़ बना देते हैं और महिला के चरित्र को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सुझाव दिया कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और महिला स्कूल में निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चूँकि भारत में महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उनका केवल